अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और जिसमें टॉपिक है मीन प्रोपोर्शनल वस्त बिल तनासुब से रिलेटेड तमाम फार्मूलाज और क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम इसकी कुछ स्टेटमेंट को जान लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल मीन्स वस्त फिल तनासुब से क्या मुराद है। इफ थ्री क्वांटिटीज, अगर आपके पास तीन मिकदारें ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज इस तरह से लिखी जाए कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन जो आपके पास मीन प्रोपोर्शनल होगा वो इस तरह के रिलेशन में दो बार लिखा जाएगा दरमियान में। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसका मज़ीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट किया है 20 एंड 45। तो इसका हमने निकालना है मीन प्रोपोर्शनल वस्त फिल तनासुब निकालना है। तो लेट करेंगे हम सबसे पहले एम बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो एम मैंने इसका मीन प्रोपोर्शनल एज ए सपोज कर लिया है। तो देन इसको हम राइट करेंगे बाय डेफिनेशन। ये जो टू क्वांटिटीज गिवन है, इसके अलावा थर्ड क्वांटिटी जो हमने एज ए मीन प्रोपोर्शनल लिया है उसको हमने मीन प्रोपोर्शनल को कहाँ राइट करना है, दरमियान में दो बार। तो गिवन वैल्यू का जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो हमने स्टार्ट में राइट किया 20, रेशियो का साइन यूज करेंगे और जो हमने लेट किया है वो राइट करेंगे एम प्रोपोर्शनल अगेन एम। ये एम आपने 2 टाइम लिखना है मीन प्रोपोर्शनल में और अगेन रेशियो और एंड पे जो सेकंड क्वांटिटी है वो लिखी जाएगी। मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो जो हमने सिलेक्ट किया होगा वो अगेन प्रोपोर्शनल दोबारा से एम और रेशियो में आ जाएगा लास्ट सेकंड वैल्यू। ये राइट करने के बाद ये रिलेशन बना लिया। इसके बाद आपने सिंपल मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हमने यूज़ किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। मीन्स तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इसमें जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है 20 और 45 वो यहाँ आ जाएगी मीन वैल्यू एम और मल्टीप्लाई एम, ये हम इस साइड पे राइट कर देंगे। तो ये फार्मूला को हम यूज़ करते हुए फर्दर एम के लिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें एक बात का ख्याल रखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जिस साइड पे मर्जी लिखें, लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम आए राइट साइड पे एक्सट्रीम आए, उससे कोई इशू नहीं आता, सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मीन वाला जो है ना वो लेफ्ट साइड पे राइट कर रहा हूँ, जो कि मीन में जो अननोन वैल्यू है वो हमारी इसी लेफ्ट साइड पे रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने मीन को इस बार इसमें लेफ्ट में लिखा हुआ, राइट में एक्सट्रीम वैल्यू को राइट कर दिए। तो देखिए इसका जो मीन वैल्यू है, मीन्स ये दरमियान वाली दोनों ये वाली, ये हमारी मीन वैल्यू है। एम मल्टीप्लाई जब एम से करेंगे तो एम 2 टाइम एम का स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। 20 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 900। तो जबकि यहाँ पे एम का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ इसका राइट करेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एम हमारे पास आ जाएगा, ये 30 का स्क्वायर बनेगा। तो ये प्लस माइनस का 30 जो है वो हमारा मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। तो इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास 20x की पावर 3 y की पावर 5 एंड 5x की पावर 7 और y। तो सोल्यूशन में लेट्स से m बी द मीन प्रोपोर्शनल, m हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। तो देन इसको राइट करेंगे बाय डेफिनेशन। फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है हमारे पास वो आ जाएगी, रेशियो जो हमने लेट किया है मीन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में अगेन दोबारा m आएगा और रेशियो में सेकंड वैल्यू इसकी लास्ट में आ जाएगी। बाय फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। तो मीन में हमारे पास m मल्टीप्लाई m करेंगे तो m की पावर 2 आ जाएगा, जबकि एक्सट्रीम वैल्यू में हमारे पास 20x की पावर 3 y की पावर 5 और 5x की पावर 7 और y आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 20 को 5 से करेंगे 100 आ जाएगा और x की पावर में चूँकि बेस सेम है पावर ऐड होती है, 3 प्लस 7 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और y की पावर भी 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है m की पावर 2 है। अब अगेन इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट या 1/2 लिख दें दोनों तरफ तब भी ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये m आ जाएगा इज इक्वल टू, और 10 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 100 का होता है 10 और x की पावर 10 का ये आ जाएगा x की पावर 5 और x की पावर जो 6 है, सॉरी y की पावर 6 जो है वो इसके स्क्वायर रूट के साथ सॉल्व होकर 3 आ जाएगी। 3 2 टाइम 6 होता है
तो 5 2 टाइम 10 होता है, तो ये पावर 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। सबके लिए अलहदा अलहदा इसको सॉल्व कर दिए। फर्दर अगर आप इस तरह से राइट करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 10 का पावर 2 और इसी तरह x की पावर 5 और होल पावर 2, y की पावर 2 और इस सारे की पावर 2। और अगेन इसको अगर हम इस तरह लिखें 1/2, तो जब इसको अलहदा अलहदा पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन सब की कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग 10 आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगी और y की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है इसका 15 है p की पावर 4 q r की 3 एंड 135 q की पावर 5 एंड r की पावर 7। तो लेट्स से m बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन इसको हम रेशियो में राइट करेंगे रिलेटेड फॉर्म में। मीन्स 15 p की पावर 4 q r की 3 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी और रेशियो में जो हमने लेट किया हुआ है वो, और प्रोपोर्शनल अगेन वो m आ जाएगा और इसके बाद रेशियो में लास्ट वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू में हमारे पास m को जब m से करेंगे तो m की पावर 2 आ जाएगी और एक्सट्रीम वैल्यू में हमारे पास है 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 135 q की पावर 5 एंड r की पावर 7। इनको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 135 से, तो ये बन जाएगा तकरीबन बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको हम कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 135 तो ये बनेगा 2025 मीन्स 2025। 135 और 15 को 2025 और p की पावर 4 को, और यहाँ पे बस p की पावर 4 ओनली है ये लिखेंगे और q 1 है इसकी पावर और यहाँ पे 5 है तो ये q की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे r की पावर 3 और यहाँ पर r की पावर 7 को ऐड किया तो ये हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये m की पावर 2 अगेन आ रहा है। इसका पावर कैंसिल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को मैं पावर फॉर्म में 1/2 लिखूंगा इस बार, और 2025 की जब फैक्टराइजेशन की जाती है तो ये 45 का स्क्वायर बनता है। 45 का स्क्वायर जो होता है वो 2025 की इक्वल होता है। और p की पावर 4 को हम p की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और q की पावर 6 को भी मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, 3 2 टाइम्स 6 पावर 2 में लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसकी जो पावर है r की 10 को हम 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं और होल पावर जो है किसके बराबर है 1/2, या स्क्वायर रूट लगा दे तब भी ठीक है। तो देखिए इसमें जिनकी पावर 2 आ रही है वो तो हो जाएगी इसके साथ कैंसिल, ये पावर 2 इससे कैंसिल होकर आ जाएगा 45 ओनली, और ये पावर इसकी बाहर वाली 2 कैंसिल हो जाएगी, जो इसके अंदर आ रहा है पावर 2 इसके ऊपर ये आ जाएगा। क्योंकि पावर 3 आएगा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। हर एक का अलहदा अलहदा जो है ये पावर अप्लाई करते हैं और r की पावर जो है वो 5 उसी तरह आ जाएगी, 2 इससे कैंसिल हो जाएगी। तो साथ में इसके अलामा लगा दें प्लस में भी और माइनस भी। तो ये हमारे पास आ गया इसका मीन वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका लास्ट फाइनल 4 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है जी हमारे पास, ये x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 और x की माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो लेट्स से m बी द मीन प्रोपोर्शनल, सेम वही चीज़ हमने राइट कर दी और इसका रिलेशन बना दिया। x की 2 माइनस वाई की 2 फर्स्ट लिखा और m को दोबारा लिख दिया, फिर इसके बाद लास्ट वैल्यू आ गई। अगेन वही तरीकाकार है, m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 2 बन जाएगा और एक्सट्रीम वैल्यू में x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 को जब मल्टीप्लाई किया जी है x माइनस वाई के साथ डिवाइडेड बाय x प्लस वाई से, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको लिख सकते हैं जी x प्लस वाई और एक बार लिख सकते हैं x माइनस वाई। प्लस में और माइनस में इसको राइट कर दिया, मल्टीप्लाई में हमारे पास है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आंसर x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 बार आ रहा है तो इसको हम इसकी पावर 2 टाइम लिख देंगे और इधर से भी हमारे पास है m की पावर 2। अब m की पावर 2 कैंसिल करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट राइट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों के, तो ये m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई। तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।